नीतीश की 7वीं बार शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं और संभावित मंत्रियों से लगातार हम बात भी कर रहे हैं। अशोक चौधरी भी आज मंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक हैं, इसलिए उनका स्पीकर बन रहा है। जहां तक 2 डिप्टी सीएम का सवाल है तो इससे नीतीश कुमार के कामकाज पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। अशोक चौधरी ने सुशील मोदी पर भी अपनी बड़ी बातों को सामने रखा है और कहा कि सुशील मोदी जैसा दूसरा नेता बिहार में कोई नहीं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अशोक जी, आपके अलावा और कितने नामों की आप जानकारी दे सकते हैं जेडीयू के कोटे से? कम से कम हमें जानकारी नहीं है कि और किन 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 लोगों को बुलाया गया है या वारंट, हमारी किसी से बात नहीं हुई है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है, हमको लगता है हमारे जो सीनियर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी, उनका वो सीनियर मोस्ट हैं और विजय चौधरी जी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका है। मेवालाल चौधरी जी हैं, ये लोग का नाम है उसमें। अच्छा, विजय चौधरी स्पीकर हुआ करते थे लेकिन इस बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। स्पीकर का पद बीजेपी के पास गया है, इसको कैसे देखते हैं? आखिर बीजेपी ने क्या सोचकर स्पीकर का पद मांगा? नहीं, ऐसा है कि स्पीकर का पद क्योंकि स्ट्रेंथ उनका ज़्यादा हो था तो उन्होंने मांगा होगा। काउंसिल क्योंकि हम लोगों ने दिया हुआ था तो कुछ फार्मूला सेट हुआ होगा सीनियर लीडर्स में। सुशील मोदी के साथ जो नीतीश कुमार का करीबी रिश्ता रहा है, क्या ये वजह रही कि अब वो साथ नहीं है? और यदि नहीं है तो आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार के लिए 2 डिप्टी सीएम के साथ काम करने का अनुभव कैसा होगा? देखिए, ऐसा है कोई डिप्टी सीएम का कोई अलग से देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, दैट इज अ डेजिग्नेशन। इट इज नॉट दैट कि डिप्टी सीएम हैज गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेज इन द कैबिनेट। वो रहता नहीं है मंत्री की तरह पर तौर पर ही कब, तो इसलिए दो रहे हैं, 3 रहे हैं, 1 रहे हैं, बात तो बराबर है। सुशील मोदी को आप लोग मिस जरूर कर रहे होंगे क्योंकि बहुत करीबी रिश्ता है। ऐसा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस दैट बीजेपी हैज टेकन अ डिसीजन अबाउट सुशील मोदी नॉट टू कंटिन्यू एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज अ पर्सन सुशील मोदी वाज ऑसम। हम नहीं समझते हैं कि उतना जानकार, उतना रिसर्च करने वाला, उतना जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी का लीडर इस प्रदेश में किसी भी दल में दूसरा सुशील मोदी इस प्रदेश में नहीं। अच्छा, तो यदि ऐसा लगता है तो क्या वजह लगती है आपको, क्यों बदलाव? जनता पार्टी हो सकता है और बड़ी जिम्मेवारी उनको देना चाहता हो, माइट भी उनको और बड़ी जिम्मेवारी देना चाहता हो भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लेंगे, ये कैसे देखते हैं इसको आप? ये हम समझते हैं कि ये उनका इमेच्योर्ड, वैसे भाई मैंडेट का सम्मान करना और इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ में जाना, लेकिन ठीक है, फेयर इनफ। इफ़ ही फील्स लाइक ही डजंट वांट टू कम तो कोई सरकार उससे न रुकना है न चलना है। क्या मानने को तैयार ही नहीं है, कह रहे हैं कि वो ईवीएम में गड़बड़ी या रिकाउंटिंग वाली बात जो लगातार कह रहे हैं। वो ट्रम्प भी यही बोल रहे हैं। सबको जो हार जाता है ऐसे ही बोलता है। कोई तेजस्वी बिहार में बोल रहे हैं तो कोई नया क्या है? जब राष्ट्रपति यूएस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं हारने के बाद, तो वो भी तो मेजॉरिटी होनी चाहिए ना। डिफीट को एक्सेप्ट करने की भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। हम समझते हैं कि ही इज नॉट दैट मच मैच्योर्ड टू एक्सेप्ट दैट डिफीट, सो ही सेइंग ईवीएम हो गया, ये हो गया, रिगिंग हो गया। थैंक यू। तो अशोक चौधरी मंत्री पद की शपथ आज लेंगे। इनके अलावा कई और नाम हैं जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए आज दिखाई देंगे। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि जेडीयू के 6, बीजेपी के 6 मंत्री आज शपथ लेंगे। इसके अलावा हम और वीआईपी से 1-1 मंत्री शपथ लेगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो आपने देखा किस तरह से जेडीयू खेमे से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी एक कसक सी रहती जरूर जा रही है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और महासचिव मौजूद हैं केसी त्यागी जी, जफर इस्लाम साहब राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हैं, और तारिक अनवर कांग्रेस से महासचिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अनवर साहब, ब्रेक से पहले हम कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे। सवाल बड़ा सीधा सा है, जिस तरह से आरजेडी ने मुखर तरीके से अपनी बातों को सामने रखा है, शिवानंद तिवारी की बात सामने है। आपने भी स्पष्ट तौर से कहा था कि आपको देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा कि दरअसल कहाँ दिक्कतें हैं। आपने उस समय इंडिया टीवी से बात भी की थी। बड़ा सीधा सवाल, क्या हो रहा है कांग्रेस में और कांग्रेस पर इतने आक्षेप क्यों? कांग्रेस में सब ठीक हो रहा है। देखिए, हर राजनीतिक दल के साथ ऐसी परिस्थिति होती रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई बार इस परिस्थिति से वो गुजर चुकी है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग उन तमाम चीज़ों को नियंत्रण में करेंगे। जहाँ तक
विश्लेषण का सवाल है। हमने जो कहा था वो बिहार के स्तर पर कहा था कि बिहार के स्तर पर जो चुनाव हम बिहार में हारे हैं और हमारी जिम्मेदारी थी, जो बिहार के लोग थे उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसकी विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, उसने हम लोगों को पूर्ण सहयोग दिया, हर तरह से सहयोग दिया। राहुल गांधी जी को भी जब जब हम लोगों ने आमंत्रित किया वो आए,